दोस्तों मौसम अब एकदम खिल चुका है। एक दो दिन खूब ठंडा हुआ था और बिल्कुल क्लियर है मौसम। अब कोई बारिश भी नहीं है, ठंडा भी अब कम होने लगा है। कहा जाता है कि पेड़ से आयु और पेड़ से वायु। तो मैं उद्यान विभाग गया हुआ था, वहां से लाया मैं कुछ कीवी के पेड़ वगैरह, तो उसको अभी मैं रोपित कर दूंगा। हालांकि मुझे गैर पारंपरिक कृषि का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो वापस ही मैं मार्केट से होते हुए आया, तो ये था मार्केट का भी। सुबह तो बहुत ठंडा हो रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे धूप आई और पूरा खिल चुकी है। ये है मेरा होम टाउन जहाँ पे मैं रहता हूँ। कई सारे लोग पहुँचते भी हैं। तो वापसी में कुछ दुकानों में सामान देखते हुए वापसी में मैं घर की तरफ आ गया। तो एक जगह 30 रुपये की ये अभी कच्ची होगी ना, जो मैं कढ़ाई में देखा। अगर ये होती है तो इसको दे दूँ। ये इसमें तो ठंडी है अभी। अच्छा, झूठ कहना सही। ये गरम लग रही है मुझे। गरम तो ये है ना। लेकिन अभी पूरी तरह से पकी ही नहीं है। नहीं पकी है। नहीं पकी है। छूने में गर्म हो रही है। हाँ, हाँ। वो अपने डब्बे से ही दे दो। 15 मिनट लगते हैं। आप नमक डालो, अंदर लगा लो। इस तरह के काम करने से शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, क्योंकि मैनुअल लेबर भी जरूरी है। गहरा हो गया है क्या, लगभग पूरा। अब इसमें ट्री का पेड़ को नीचे को थोड़ा सॉफ्ट होता है और पेड़ को इसकी जड़ों को जाने में आसानी होती है। फिलहाल मैंने ताकि इसको अंदर घुसेना आसानी है। उसके बाद डाल दूंगा मैं इसमें गोबर वगैरह। तो ये मैंने डाल दिया और जितनी देर में इसमें पानी अवशोषित होता है उतनी देर में मैं दूसरा गड्ढा ही बना लूँगा। तो मैं लाया हुआ था दोस्तों कीवी के पेड़। 5 ट्री उन लोगों के द्वारा दिए गए और मुझे बताया गया कि इनमें से एक नर और 4 मादा है। तो पांचों को एक ही स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोपित करने के लिए मुझे कहा गया था। हालांकि इस तरह के गैर पारंपरिक बागवानी का मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो जितना भी मेरे से जिस तरीके से हो पाता है मैं इस तरह से रोपित कर देता हूँ। और रोपित कर दिए मैं आगे क्लिप में आपको दिखाऊंगा। और सामने बैठे हुए बंदर और आराम से धूप सेक रहे। और हाँ कि जूम में ऐसा लग रहा है किसी चित्रकार का चित्रकारी हो। बड़ा ही अच्छा लगता है। मेल और फीमेल है, पता नहीं क्या एक दूसरे जुए ढूंढते रहते हैं। और यह है आसमान का मनमोहक दृश्य। एक बंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, वो धूप सेक रहा है। बंदर है ना मालूम, लंगूर। एज फार एज आई थिंक दिस इज द, ये लंगूर ही हो सकता है, क्योंकि लंगूर का शरीर थोड़ा सा भारी होता है। और सुबह सुबह ये धूप घाम ताप लेते हैं। घाम कहा जाता है हम लोगों यहाँ धूप को, कई जगह घाम कहा जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ या कई यूपी के गांव में भी धूप को घाम ही कहा जाता है। और हो गया था बस के आने का टाइम। तो ये सस्ता सार्वभौमिक साधन होता है उत्तराखंड परिवहन निगम की बस। मैं इसी पर वापस आ गया था। थोड़ा सा समय की भी बचत हो जाती है और चीप एंड बेस्ट रहता है। तो आपको व्यू दिखाते हुए इस तरह से वापस आया। तो अभी मुझे सामान लेने हुआ जाना हुआ था, तो यहाँ पर बाजार डेड एंड। इससे आगे सरकारी परिवहन निगम की बस नहीं जाती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जनरल स्टोर है, जहाँ से हम हर महीने का सामान दिखा के आते हैं। वैसे लिस्ट में दुकानदार साहब को कई बार व्हाट्सएप भी कर देता है और कई बार मेरा जाना होता है, तो थोड़ी सी कहना चाहिए विंडो शॉपिंग भी हो जाती है और वीडियो कंटेंट भी मिल जाता है। और उसके बाद में आ गया था घर। तो मुझे लकड़ी का टुकड़ा मिला, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। चिड़िया की आकृति होगी, तो हाथ में अगर इसको प्रॉपर तरीके से हिलाया जाए तो ऐसा लगता है चिड़िया के द्वारा गति होती है। कठपुतली का खेल वगैरह दिखाते हैं राजस्थान वगैरह में, तो अपनी अपनी कलाकारी होती है। कोई चाहे तो इसको भी कला का रूप दे सकता है। फिलहाल मैं इसको जला ही दूंगा, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी संरचनाएं देखने को मिलती है कई बार। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं। बिल्कुल चिड़िया की ही तरह आकृति और पीछे से खाया रखा है इसने कीड़े ने। पहले मैं इसको पेंट करने वाला था पहले, पीछे ऐसा इतना इसका इतना कमज़ोर है कि इसको ज़्यादा मॉडिफाई किया तो नहीं जा सकता। उसके बाद में आ गया था टमाटर तोड़ने। हमारे इस सीढ़ी के राइट हैंड साइड में थे। पहाड़ी टमाटर जो है कहना चाहिए अन्य टमाटरों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी खट्टे होते हैं। जैसे आमतौर पर बाजार में जो हम टमाटर खाते हो गोल मटोल और काफ़ी बड़े होते हैं, इनके छिलके मोटे होते हैं, लेकिन ये बारीक छिलके वाला होता है। और इस तरह से ट्री को लगाने के बाद मैंने इनका ट्री गार्ड बना दिया था अपने तरीके से, ताकि आजकल तो खैर ट्री दिखाई देता, लेकिन क्या होता है अगर बरसात हो तो यहाँ पर इतनी घास जम जाती है, कहाँ पर हमने पेड़ लगाया था वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मैंने लैंडमार्क वगैरह कर रखा लकड़ी की ढेरी के लेफ्ट और राइट, आया पानी की मोटर के एकदम लेफ्ट साइड में, ताकि ढूंढने में थोड़ा आसानी से। थोड़ा सा इसकी गुड़ाई वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद इसमें प्रॉपर लकड़ी की सहायता से ट्री गार्ड लगा दूंगा। 2-3 पेड़ तो मैं लगा चुका हूँ, अब एक पेड़ और लगाना है। तो इसके लिए ये स्थान सर्वोत्तम है,
क्योंकि मुझे विभाग के द्वारा कहा गया था कि इनको छाया वाले स्थानों पर रोपित करना, और सबसे बड़ी खूबी है कि इनको बंदर वगैरह नहीं खाता है। तो जितना भी मेरे से हो सकता है तो कर ही देना चाहिए। और बंदर नहीं खाता, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है कि बंदरों का ही ज़्यादा रिस्क रहता है। फिलहाल कहा भी जाता है वी मस्ट वर्क फॉर ऑर्डर टू लिव, हमें कुछ न कुछ काम जरूर करना चाहिए, चाहे आप खेत में रह के पसीना बहाए अथवा जिम में जा करके पैसे और पसीना दोनों बहाए। बात एक ही, अगर आपके पास भी लंबा चौड़ा एरिया है, कहना चाहिए फार्म वगैरह है, तो फार्म में थोड़ा सा मैनुअल लेबर अगर आप करते हैं तो उससे शरीर का अतिरिक्त कैलोरी वेस्ट होता है, और ये काफ़ी आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि रोज़ हमारा इस तरह का काम होता नहीं है कि शारीरिक श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति की जा सके। तो इस तरह से अपने तरीके से इसको खोद देता हूँ, शब्बल की सहायता से एकदम से गहराई में देने के लिए शब्बल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। हालांकि पिछले 2-3 दिन काफ़ी बारिश हुई है तो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक मॉइस्चर है। फिलहाल मैं इसका कंकड़ पत्थर निकाल के अलग कलेक्ट कर लेता हूँ, उसको अपने बरामदे में डाल दूंगा, थोड़ी हाइट वगैरह बढ़ जाएगी। और ये यंत्र आदि लेकर के मैं दोबारा आया तो बीच में आ गई थी बारिश। 3 यंत्रों का मैंने इस्तेमाल किया इसमें, गैडी, कुदाल और कहना चाहिए छोटी कुदाल। तो इस तरीके से शब्बल से थोड़ा आसानी हो जाती है। और ये मेरे सारे यंत्रों का तामझाम है। अब मैं इसको दोबारा लेकर जा रहा हूँ, बीच में आ गई थी एकदम बारिश, तो मैंने काम को थोड़ा सा स्थगित होता है। हालांकि उतनी तेज़ बारिश भी नहीं थी। थोड़ा मोबाइल से वीडियोग्राफी करने में दिक्कत ये होती है कि आपका मोबाइल भीगने का रिस्क रहता है। तो इस तरह से फिर मैं आ गया था, गाय को पानी देने का समय हो गया था। आज हमने गाय को बाहर नहीं बांधा क्योंकि सवेरे से हो रखी थी बारिश, तो अंदर ही थी, तो अंदर ही इनको जल की आपूर्ति अपने तरीके से कर देता हूँ। और इस तरह से जल अर्पित करने के बाद दोबारा इसको पानी देने में लग जाता हूँ। और ये बच्चा खा रही है अभी खाना, और ये अंदर का दृश्य है, मैंने उजाला जला रखा। आज हमने इनको बाहर वगैरह नहीं बांधा। और जो घास मैंने उखाड़ी थी थोड़ा गाय ने खा दी थी। अभी खैर इतनी घास से खैर होता तो क्या है, फिर भी बर्बाद होने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरह से अब मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं हाथ धो लेता हूँ। वैसे मैंने सारे ट्री के लिए ट्री गार्ड बना दिए। एक ट्री गार्ड ये है, एक ट्री गार्ड ये है। और सूर्यास्त तो होने वाला है, शाम के समय में धूप आई है तो बड़ा ही प्यारा लुक दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकदम सामने से धूप आ रही है और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने इसमें कोई बल्ब लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। और एक ट्री गार्ड इसलिए बना रखा ताकि ये बरसात के मौसम में खो ना जाए। फिलहाल लकड़ी, और इसके बाद मैं खाली बकेट लेके चले जाता हूँ घर के ही ऊपर, थीटा इकट्ठा करने जाता हूँ, साइन थीटा। और ये है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। बिल्ली है तेरे खाने का नहीं है। अब हमारी बकेट भर चुकी है, चलते हैं इसको दे करके, लबालब भर चुकी हैं। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा ईंधन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जो भी आप लोगों के द्वारा मुझे व्यूज़ दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस।